नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अभी गोल्ड में रिकॉर्ड हाई है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी जो स्पेस है यहाँ पे वो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि देखा जाए तो ऑलरेडी 1.25% का उछाल जो है यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ दिख रहा है और 1.8% का उछाल जो है वो स्पॉट गोल्ड में कॉमिक्स के आता हुआ दिख रहा है। तो जो स्पॉट गोल्ड है वो $3826 के करीब है, जबकि जो गोल्ड फ्यूचर्स है $3855 के करीब है। मैंने आपको $3900 का आज सुबह में बताया था। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सुबह वाला दोपहर वाला जो वीडियो है उसको प्लीज़ आप प्रेफर करिएगा, ऑप्शन चेन के जरिए मैंने बताया है। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मैंने बोला था कि 47.5 के बाद आपको ध्यान यहाँ पे $49 तक भी इनफैक्ट करना होगा, $49.50 तक। $48 के बाद सीधा $50 है, तो $50 के करीब जाके यहाँ पे मार्केट रुक सकती है, क्योंकि 2 बार इस रेंज के पास आके मार्केट रुकी और इस बार चांदी को ये पार कर पाती है लेवल या नहीं, ये हमारे देखने के लिए रहेगा। अब यहाँ पे अपने बाज़ार की बात की जाए तो जो अपना बाज़ार है वो करीब 1,15,400 है। 1,18,000 इस लेग ऑफ रैली में आप यहाँ पे गोल्ड को मान के चल सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म में आए, 2 दिन में आए या 1 दिन में आए, ये कह नहीं सकते हैं टाइमलाइन को। दूसरी चीज़ है कि सिल्वर जो कि सुबह में 900 रुपये, थोड़ी देर पहले तक तो 900 रुपये अपसाइड था, अब वो 1700 का अपसाइड दिखा रहा है। और कितना ट्रेड हो रहा है, हमारा जो मार्केट है ये 1.25% अपसाइड है, 1,43,555। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा अब यहाँ पे 1,46,000 से लेके 1,48,000 का ध्यान करके चलेंगे सिल्वर में। अगर रैली यहाँ पे 4800 से ऊपर की क्लोजिंग, $48 से ऊपर की क्लोजिंग होती है कॉमिक्स में, तो नेक्स्ट $50 है, तो हमारे बाज़ार में ये करीब करीब आपको 1,48,000 तक हो सकता है। क्रूड ऑयल में अब यहाँ पे थोड़ी सी जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सुबह में जो गिरावट थी, मैंने कहा था कि फॉल यहाँ पे डीप हो सकता है, जो अपसाइड आना था आ गया है, वही यहाँ पे हुआ है। लगभग 2.5% तक का फॉल अभी तक डीप हो चुका है। $63.66 का एक लेवल देखने को मिल रहा है। मैंने आपको MCX में भी बोला था कि प्राइसेस जो हैं वो लोअर साइड जाएंगे, मुझे अपसाइड नहीं लग रहा। 5658 तक आ गया, यानी कि मैंने जितना कहा था उससे ज़्यादा का यहाँ पे डाउन साइड आता हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। 175 रुपये का जो डाउन साइड है हम लोगों ने क्रूड में आता हुआ देखा है। इसके पीछे रीज़न भी आपको पूछना चाहिए कि रीज़न क्या है। गोल्ड में मैंने आपको कहा है कि यूएस में शटडाउन की बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन बाइंग निकल के आ रही है। और आपको अभी एक डेटा आया है पेंडिंग होम सेल्स का। पेंडिंग होम सेल्स का डेटा पहले 4% था, अब वो निगेटिव में आया है, तो ये डेटा यहाँ पे काफ़ी निगेटिव दिखा रहा है, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे आई है। और जो रिस्कियर एसेट को कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बेस मेटल, वहाँ पे मतलब कि एक हल्का सा दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे, और INR भी यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है। अगर देखा जाए करेंसी में, तो करेंसी में ख़राब डेटा आने की वजह से डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट आई है। जो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था वो डॉलर इंडेक्स अब गिरावट की तरफ है। 97.6 तक का जो एक एक्सपेक्टेशन है वो लेके चल सकते हैं। गिरावट आपको थोड़ी बहुत अब इक्विटी में भी आ रही है, चाहे वो डाउ जोन्स हो या फिर यहाँ पे S&P रेंज में है। डाउ जोन्स से मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ 46,000 का लेवल एक बार ही आ सकता है। विक्स हायर साइड है, ये हम नहीं भूलेंगे, तभी यहाँ पे गोल्ड सिल्वर और ज़्यादा भाग रहा है। जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले एक बार ही देखना होगा कॉपर को। कॉपर में मैंने आपको कहा था मॉर्निंग में कि कॉपर और जिंक मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी लग रही है, और मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम में हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन आ जाए। एल्यूमिनियम में करेक्शन तो नहीं आया, यहाँ पे 3 रुपये का अपसाइड है, लेकिन कॉपर में मैंने आपसे हायर साइड कहा था, तो कॉपर में यहाँ पे 18 रुपये का हायर साइड एक बारी में देखने को मिला, यानी कि कॉपर 2% अप है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट यहाँ पे 970 वाला जो जोन मैंने बोला है ना, वहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और जिंक की बात की जाए तो जिंक मुझे अब 289 तक लग रहा है। एल्यूमिनियम के बारे में मैंने आपसे कहा था कि जो इसके फंडामेंटल्स है मैं शेयर करूंगी, टाइम की कमी के कारण नहीं कर पाती हूँ, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक्स को कम होना चाहिए, तो 260 की तरफ अब यहाँ पे एल्यूमिनियम बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा इसमें बीच में दबाव आता है जब क्रूड वीक होता है। तो ये आज का अपडेट था, हो सकता है कि आपको ये मतलब मदद करे आपके ट्रेडिंग में, लेकिन सार यही है, गोल्ड सिल्वर सेल नहीं करना है यहाँ पे। और गोल्ड जो है 3900 की तरफ बढ़ रहा है, सिल्वर $48 की तरफ बढ़ रहा है। तो क्लैरिटी के साथ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, नेक्स्ट $50 आप देख सकते हैं सिल्वर में। और अगर गोल्ड की बात की जाए तो $3950 आपको गोल्ड में दिख सकता है। ये एक छोटा सा अपडेट है। थैंक यू।